ठीक है कौशिक साहब जी। देखिए, सबसे पहली बात तो कांग्रेस पार्टी इस घटना के ऊपर बहुत व्यथित है और चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी और कांग्रेस पार्टी की तरफ से हम मांग करते हैं कि जो निर्दोष लोग इसमें मारे गए हैं उन्हें कम से कम 1 करोड़ रुपए का मुआवजा, 1 करोड़ रुपए का मुआवजा दिया जाए। पहली बात। दूसरी बात कि उप मुख्यमंत्री चौटाला ने जो बयान दिया है, उनको जैसे ही उन्होंने ये बयान दिया और उसके तुरंत बाद भाजपा ने उन्हें धमकी दी कि भी उनके भ्रष्टाचार की फाइलें खोल दी जाएंगी, तो जजपा के प्रवक्ता की भाषा ही बदल गई। उनके उप मुख्यमंत्री कुछ और कह रहे हैं और जजपा के प्रवक्ता कुछ और कह रहे हैं। पहली बात। दूसरी बात, हरियाणा के मुख्यमंत्री ने यह कहा है कि हर व्यक्ति को सुरक्षा नहीं दे सकती सरकार। जब आप वोट की भीख मांगने जाते हैं मतदाता तक, तो हर आदमी तक क्यों जाते हैं आप? क्यों हर आदमी को आप सुरक्षा की गारंटी देते हैं? क्यों हर आदमी को विकास की, रोजगार की, हर तरह से मदद की गारंटी देते हैं? यानी कि आप फेल हो चुके हैं। यानी कि आप ये कह रहे हैं कि लोग अपनी सुरक्षा खुद करें तो हथियार उठा लें, हर आदमी हथियार उठाकर चले। तो भैया खट्टर जी, आप हमें अधिकृत कर दीजिए, आप हमसे कह दीजिए हरियाणा के लोगों से कि हर व्यक्ति अपने साथ हथियार लेकर चलने के लिए स्वतंत्र है, ताकि हम अपनी सुरक्षा खुद कर सकें। क्योंकि आपने तो हाथ खड़े कर दिए। क्या इसी दिन के लिए चुना था हरियाणा की जनता ने आपको? कांग्रेस पार्टी आपसे पूछती है कि भाई जब वहाँ इस तरह की घटनाएं हो रही थी, हिंदुओं की जान खतरे में थी, पूरी मंजूरी के बाद में शोभा यात्रा निकल रही थी, उसकी सुरक्षा के लिए आपने पुख्ता इंतजाम क्यों नहीं किए? सारे हिंदू संगठन आपको पानी पी कर कोस रहे हैं कि उनको कहीं से कोई मदद नहीं मिली। तो और आप कह रहे हैं कि सुनियोजित षड्यंत्र था, यहाँ पर हथियार लाए गए, यहाँ पर पत्थर लाए गए, गोला बारूद लाया गया। तो खट्टर जी, आप कर क्या रहे थे? आपकी सरकार को तो चुल्लू भर पानी में डूब मरना चाहिए। एक तरफ भाजपा के नेता कहते हैं कि मेवात मेवात नहीं, मिनी पाकिस्तान है, फिर आपने वहां पर इस तरह की शोभा यात्रा में हिंदुओं को सुरक्षा देने में चूक क्यों की? और आज आप कह रहे हैं सुनियोजित षड्यंत्र है। सही मायने में तो ये भाजपा का सुनियोजित षड्यंत्र है। क्यों? क्योंकि वहां से विधायक मेवात से कांग्रेस के लोग हैं, उससे आपके पेट में खलबली है। आप पूरे हरियाणा में हिंदू मुस्लिम करके अगले साल जो चुनाव होने वाले हैं उनकी पटकथा लिख रहे हैं। लेकिन प्रदेश की जनता आपके बहकावे में नहीं आएगी। आपकी लगाई हुई आग पलवल तक पहुंची, वहां भाई करण दलाल ने उसे बुझाने का काम किया। आपकी लगाई हुई आग सोहना गुड़गांव तक पहुंची, वहां पर कांग्रेस के नेताओं और कार्यकर्ताओं ने काम किया। कांग्रेस पार्टी पूरी तरह से आपसी भाईचारे और सद्भाव को बनाए रखने के लिए जुटी हुई है। हम काम कर रहे हैं वहां पर। अच्छा सुनिए, 5 महीने से मोनू मानेसर गायब है, फरार है, आपकी स्टेट पुलिस पकड़ नहीं पा रही है और आप यहाँ पर आईना दिखा रहे हैं। साहब सुनिए, अगर किसी शहर में, जिले में, किसी स्टेट में अगर हिंसा हो रही है ना, निश्चित तौर पर हिंसा हो रही है तो जिम्मेदारी सबको लेनी पड़ेगी। सिर्फ आके बयानबाजी करने से नहीं होगा कि हम कड़ी निंदा करते हैं। जवाब दीजिए, जवाब दीजिए, अपनी भी जिम्मेदारी आपको लेनी पड़ेगी। पुलिस गिरफ्तार नहीं करती जब दोषी थी, लेकिन जब हरियाणा सरकार ने आपके हाथ किसने बांध दिए? किसने बांध दिए आपके हाथ? आपके हाथ किसने बांध दिए? राजस्थान सरकार और राजस्थान पुलिस के हाथ किसने बांध दिए? मोनू मानेसर को घसीट के लाइए, खट्टर सरकार ने रोका। क्योंकि राजस्थान के पुलिसकर्मियों के खिलाफ मुकदमा किसने दर्ज किया? हरियाणा पुलिस ने दर्ज किया। हरियाणा, हमने बीजेपी को कल भी इनवाइट किया था, हमने बीजेपी को आज भी इनवाइट किया है। मैं सबका हिसाब होगा, मैं इंतजार कर रहा हूं। 6:10 हो रहा है, मैं इंतजार कर रहा हूं कि बीजेपी के प्रवक्ता हमें यहां पर ज्वाइन करें। आपको मालूम होना चाहिए नागलोर एक सेकंड मैं मंदी जी ये मुझसे है ना, हमारा आपकी राजस्थान पुलिस के हाथ पैर बांध दिए, मामला वहां दर्ज है। अरे घसीट के लाइए ना। क्या कह रहे हैं? मोनू मानेसर को संरक्षण हरियाणा सरकार ने, तो मतलब आपकी सरकार ने मोनू मानेसर को संरक्षण दिया हुआ है मंदिर बिश्नोई जी, तभी तो वो कौशिक साहब की बात पर हंसी तो आएगी। अपने मुख्यमंत्री, उप मुख्यमंत्री के खिलाफ बयान दे रहे हैं आप। आपके उप मुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला कुछ कह रहे हैं और उसके प्रवक्ता कुछ और कह रहे हैं, तो हंसी तो हमें आएगी। गंभीरता का मुद्दा है, गंभीरता से सुनिए। हमें मालूम है कोरोना काल में जो दुष्यंत चौटाला जी ने शराब घोटाला किया था, उसकी फाइल खुलने का डर है। सरकार ने जांच कमेटी बिठाई थी बीजेपी सरकार ने, और बीजेपी ने धमकी दे रखी है आपको कि अंदर कर देंगे। इसलिए आप मजबूर हैं बीजेपी की भाषा बोलने के लिए। कोई मनाही, कोई बंदिश नहीं है। अरे तो जब पश्चिम बंगाल में आपकी सीबीआई के अधिकारियों को ममता बनर्जी ने डिटेन कराया था, वहां पर उनको एक तरीके से बंधक बना लिया था, तब बीजेपी क्यों आंसू बहा रही थी? एक सेकंड दीजिए।
मेरे पास आज तक की खबर है जिसमें जिला प्रशासन ने कहा है कि हमने मोनू मानेसर को मानेसर में ही रोक दिया था, उसको हमने मेवात में नहीं आने दिया। वो प्रशासन के संरक्षण में ही घूम रहा है और प्रशासन ने ही उसे सुरक्षा दे रखी है। ये आज तक की खबर है कि प्रशासन के हवाले से प्रशासन को उसकी एक एक लोकेशन मालूम है। सही मायने में तो खट्टर सरकार उसे गिरफ्तार ही नहीं कराना चाहती। मतलब आज नहीं पकड़ सकते, मामला दर्ज किया, आप पकड़ नहीं सकते, मानिए ना, मानिए इस बात को, आप पकड़ नहीं सकते। सरकार का संरक्षण है उसे, इसीलिए आप पकड़ नहीं पा रहे हैं। हाँ बिल्कुल। वाह, कमाल की बात कर रहे हैं। अगर किसी अपराधी को मोदी जी संरक्षण देने लगे, खट्टर जी संरक्षण देने लगे, तो कौन से राज्य की पुलिस है जो दूसरे राज्य में जाकर उसे गिरफ्तार करेगी? एक बताइए आप मुझे। जख्मों पर मलहम लगाया जाएगा, एक एक पीड़ित के जख्मों पर मलहम लगाया जाएगा, कौन एक एक दोषी लगाएगा? को। दुष्यंत चौटाला कुछ कह रहे हैं, खट्टर जी कुछ कह रहे हैं। खट्टर जी तो कह रहे हैं अपनी सुरक्षा खुद कीजिए, भाजपा सुरक्षा ही नहीं कर सकती। अरे हम तो ये कह रहे हैं कांग्रेस की सरकार लाओ और हम हर व्यक्ति को सुरक्षा देंगे। चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी हर व्यक्ति को सुरक्षा देंगे। हरियाणा प्रदेश की घटनाओं की पुनरावृत्ति ना हो, इस प्रकार की व्यवस्था भी यहाँ की जाएगी। दुष्यंत चौटाला के राज में संभव नहीं है, क्योंकि चोर चोर मौसेरे भाई। आप मुझे बता दीजिए, इतने सालों से निकल रही थी, वहाँ मुसलमान स्वागत करते थे इस यात्रा का, इस बार क्या हुआ? इस बार वही तो मैं कह रहा हूँ, वही तो हम चुनाव आ रहे हैं, विपक्षियों के पेट में दर्द हो रहा है कि चुनाव आ रहे हैं। आखिर घटना वहां क्यों घटी जहां कांग्रेस का विधायक है, जहां पर कांग्रेस का विधायक है वहां घटना क्यों घट रही है? आप इस ताकि कांग्रेस को बदनाम कर सके बीजेपी। अच्छा, कांग्रेस ये मतलब कर रही है, मतलब आपके कहने का मतलब ये जो पत्थर चला रहे हैं ये कांग्रेस के कहने पे चला रहे हैं लोग। आपको मालूम है जो चला रहे हैं वो कौन है? आपको मालूम है मेवात पत्थर जो एक विशेष समुदाय के लोग चला रहे हैं। मेवात बिल्कुल मैं जानता हूँ, मैं आपको बताता हूँ मेवात क्या है। उनको मुसलमान नहीं मानते, मुसलमान और हिंदू से वो मुसलमान बने हैं। सरकार की बात करते हैं। मेव जो बेल्ट है वो लोग मुसलमानों से भी पूरी तरह मेरे भाई साहब बात सुनिए आप, ये हालात वहां पर सरकार नहीं है, बात सुनिए। मेवात अरे वो हिंदुओं की पैदाइश है, हिंदुओं का हिस्सा है। राज्य सरकार, केंद्र सरकार उनको किसने भड़काया? सामुदायिक भवन बनवाती है, बीजेपी का खेल है सारा। आप समझिए ना, शिक्षा के लिए बीजेपी का एजेंट है, बजट देती है, ओवैसी स्कूल बीजेपी खुलवाती का है। एजेंट है। ये कहीं ना कहीं जब इस साजिश का खुलासा होगा, क्यों कह रहा है? कहीं ना कहीं सरकार कांग्रेस के विधायक का रोल इसके अंदर सरकार के मिलेगा अफसर कह रहे हैं कि एक हाजी खान साहब, हाजी खान साहब, मैं चाहूंगा के लोग थे। आपकी नजर में मुसलमान आतंकवादी है, निकल कर आ रहा है, ये निकल कर आ रहा है, इसलिए आपका दामन हमेशा से कालिक से भरा हुआ है। बीजेपी समझ लीजिए, मैं आपसे सिर्फ एक रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, देश इनको समझाए को, मतलब आपके कहने का मतलब हिंदू मरता रहे, कम से कम हिंदू के ऊपर पत्थर मारते रहे। किसने कत्ल कर दिया? 12:30 बजे आके पुलिस के प्रोटेक्शन के बीच में कत्ल कर दिया। वो लोग जो देश में अपना मैं बार-बार एक बात कहता हूं, बार-बार इस देश को, अरे नांगलोई में किसने कराया? बार-बार इस देश को समझना चाहिए। किसने कराया? कौशिक जी, बार-बार इस देश को समझना चाहिए। कौशिक जी सुन लीजिए, और इन सबसे पहले आप सुनना नहीं चाहते, क्या आप सुनना नहीं चाहते, आप सुनिए पहले, बीजेपी का खेल आप सुनिए पहले, लॉ एंड ऑर्डर आप सुनिए पहले, खट्टर के हाथ में, आप पहले सुनिए, आरोप कांग्रेस आप पहले सुनिए, क्या बात कर रहे हैं? पहले सुनिए, हथियार कहां से आए? आप पहले सुनिए, खट्टर को आप सुनना नहीं चाहते, जवाब देना चाहिए। ये पूरा टीवी डिबेट देख रहा हूं आपको, पूरी देश की जनता देख रही है। दिया जा रहा है, दिया गया वो बयान कोई सड़क पर नहीं दिया गया था, हरियाणा विधानसभा में दिया गया था, लेकिन अब उसका यूज हो रहा है, नहीं इस्तेमाल हो रहा है। हरियाणा विधानसभा में हुआ था। योगी जी कह रहे हैं ठोक देंगे, भड़काऊ बयान देंगे योगी जी। ये कौन सी बात है? संवैधानिक पद पर उस बयान में योगी जी कहते हैं नहीं बोला, नहीं जुलूस निकाल के किसने दिखाओ, कहा? हिम्मत तो आके दिखाओ। क्या बात कर रहे हो? क्या बात कर रहे हैं आप? मोनू मानेसर के लिए बयान दिया है भाई, क्या मोनू अगर वो मानेसर आया तो मोनू मानेसर को प्याज की तरह फोड़ देंगे, क्योंकि वो एक अपराधी है। अच्छा, और उन्होंने इसलिए कहा कि हरियाणा सरकार उसको संरक्षण दे रही है। फोड़ देंगे, मतलब ये गुंडों वाली भाषा देखिए। प्याज की तरह उन्होंने इसलिए कहा क्योंकि हरियाणा सरकार उसे संरक्षण दे रही थी और उस पर कई हत्याओं का इल्जाम है, तो इसीलिए प्याज फोड़ने के लिए लोग छत पे चढ़ गए, पत्थर मार रहे थे। जी वो कह रहा है, इसीलिए प्याज को फोड़ने के लिए पत्थर मारा जा रहा था। ये कह रहा हूं, सुनिए, जो भी मुसलमान जिसने पत्थर फेंके हैं, जिसने हथियार चलाए, फांसी पर चढ़ा दो। कांग्रेस पार्टी इस देश के संविधान का, कानून का सम्मान करती है, और अगर हमारा कोई विधायक शामिल है उसे फांसी पर लटका दो। लेकिन ये जो राजनीति का अड्डा बनाकर हिंदुओं को मरवा रही है ना जो हरियाणा सरकार, इससे निश्चित तौर पर देश की बर्बादी तय है, महंगाई, बेरोजगारी। मतलब आप कह रहे हैं कि ये सब कुछ एक सरकार करवा रही है? बिल्कुल। भाई किसकी जिम्मेदारी होगी पृथ्वी जी? भाई हथियार
मैं तो कोई यात्रा निकले पूरी रिकॉर्डिंग कीजिए, कौन कहां लेकर क्या जा रहा है। आपकी बात बिल्कुल ठीक है, हम भी इसी बात को कहते हैं कि जब भाजपा मेवात को मिनी पाकिस्तान कहती है भाजपा के लोग, तो वहां पर हिंदू संगठनों की सुरक्षा की जिम्मेवारी क्यों नहीं ली बीजेपी ने, क्यों नहीं उन्हें सुरक्षा दी? कोई दिक्कत थी? आप अभी बीएचपी के जो नेता हैं उनकी बात आप सुन रहे थे, वो कह रहे थे वहां पहले से ही दुकानें बंद थी, पहले से ही ये माहौल था, वो माहौल था। जब एक आम आदमी को भी वहां के माहौल की जानकारी थी, सोशल मीडिया पर तमाम तरह की भड़काऊ चीजें चल रही थी, और मैं तो ये कह रहा हूं कि मान लीजिए मेवात का मुसलमान ही जिम्मेवार है, तो भाई सरकार का कम जिम्मेवार है? अगर आप जानते बूझते हुए किसी समुदाय को ये इजाजत दे रहे हैं कि वो पत्थर फेंकें, गोली चलाएं, हाजी खान साहब, जो पत्थर जिन्होंने पत्थर बरसाए, जिम्मेवार जिन्होंने पत्थर बरसाए, उनके लिए कुछ कहना चाहेंगे? डबल इंजन की सरकार को उखाड़ दो। भाई, जिन्होंने पत्थर